जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। असेंबली इलेक्शन की बिगल बजते ही जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा उथल पुथल, जिस तरह से जो है वो आप आए दिन देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शमूलियत कर रहे हैं। वहीं पर अगर आज आपको बताते चलें कि मेंढर की एक दिग्गज हस्ती चौधरी इमरान जफर, जिन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का दामन छोड़ दिया है, वो गुलाम नबी आजाद के साथ थे, लेकिन आज उन्होंने गुलाम नबी आजाद का दामन छोड़ दिया है, पार्टी से रिजाइन कर दिया है। लेकिन अभी जो है वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि चौधरी इमरान जफर साहब जो हैं वो किस पार्टी में जाएंगे। हालांकि बताया जाए कि चौधरी इमरान जफर इस वक्त मनकोट के डीडीसी मेंबर भी हैं। वहीं पर अगर आपको बताते चलें कि जम्मू समुदाय के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन जो जम्मू कश्मीर में माने जाने वाली हस्ती है चौधरी गफ्तार साहब जो हैं, वो चौधरी गफ्तार ने आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन कर दिया है। और यही जराए अबलाग के हवाले से जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक यही बताया जाता है कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से गफ्तार चौधरी को मैंडेट भी दिया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पर जो है वो थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया है। वो कैंडिडेट जो है वो मुजफ्फर खान जो साबका जज हैं राजौरी के, उनको जो है वो ये मैंडेट मिलेगा। लेकिन अगर सुरनकोट की बात करें, सुरनकोट का जो है वो अभी फैसला नहीं आया है। अगर इस वक्त के मौजूदा हालात के बारे में आपको बताएं तो वहां पर जो है वो लगभग 5 से 6 लोग जो है वो मैदान पे उतरे हैं। लेकिन अभी भी जो है वो अलायंस बरकरार है। अगर ये इलेक्शन अलायंस पे लड़ा जाता है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस में से एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है वो इसका कोई फैसला नहीं हुआ है और आज शाम तक ये भी स्क्रीन साफ हो जाएगी कि सुरनकोट का मैंडेट जो है वो किसके पक्ष में जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फिर कांग्रेस के। उसके बाद आपको बताते चलें कि आज जो है वो शाम तक जो है वो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं फर्स्ट फेज के, उनके बारे में जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। स्क्रीन साफ हो जाएगी कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट जो है वो मैदान पे रहेगा, कौन कौन से जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी जो है वो इस सियासत में जो है वो बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। लीडर जो है वो अपनी पुरानी पार्टियां छोड़ रहे हैं, नई पार्टियों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो है वो कहीं जो है वो सियासी रहनुमाओं ने अपनी पार्टियों को छोड़ा, कोई बीजेपी में गया, कांग्रेस में गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया। इसी तरह से जो है वो अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन जब तक ये फर्स्ट फेज के जो है वो स्क्रीन साफ होती कि कहां से किस किस को जो है मैंडेट दिया जाएगा, तब तक जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि 10 साल के बाद ये असेंबली इलेक्शन यहाँ पे होने जा रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि कुछ आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, सियासत जो है वो गरमाई हुई है, यहाँ से पता चलता है कि इस बार के मुकाबले जो है वो बड़े टफ रहने वाले हैं, बड़े सख्त मुकाबले रहने वाले हैं। लेकिन पहले कहा जाता था कि अगर अलायंस पे इलेक्शन लड़ा जाता है तो ये एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुकाबले जो है वो कांटे के होने वाले हैं, टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है। क्योंकि कहीं आजाद उम्मीदवार भी मैदान पे उतरने वाले हैं जो बार बार जो है वो घोषणा कर रहे हैं कि हम जो है वो आजाद कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगे। लेकिन अभी जो है वो इसकी जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन अभी शाम तक जो है वो ये फर्स्ट फेज का पूरा जो है वो कैलेंडर जो है वो सामने आ जाएगा कि कौन कौन सा कैंडिडेट किस किस कंस्टिट्यूंसी से लड़ेगा। क्या वहां पे जो है वो इंडिया इसका माजरत चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जो है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जो है वो एक खबर और निकल कर आ रही है कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है वो इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन अभी तक जो है ये चीज को क्लियर नहीं हुई है कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है वो अलायंस का हिस्सा बनी या नहीं बनी। ये भी जो है वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ सरफराज खान, जम्मू न्यूज मिशन के।